हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। आज हम जो केमिस्ट्री का +2 का टॉपिक है यूनिट 2 जो सोल्यूशन चली हुई है उसके सारे टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं। तो न्यूमेरिकल कर रहे थे हम। पिछली वीडियो में हमने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे न्यूमेरिकल किया था एनसीईआरटी का। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड और कुछ वेंट होफ फैक्टर का जो है न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर है। कैलकुलेट था ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेट करना है आपने ऑस्मोटिक प्रेशर। किसमें करना है? पास्कल में करना है। देखो स्पेशल बोला है उसने पास्कल में। एक्सर्टेड बाय अ सोल्यूशन, जो कि एक सोल्यूशन में प्रिपेयर करता है डिजोल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ अ पॉलीमर। ठीक है, 1.0 ग्राम जो क्वांटिटी दे रखी है, साथ साथ लिखती रहती हूँ मैं। WB की क्वांटिटी दे रखी है 1.0 ग्राम कह लो या फिर 1 ग्राम कह लो, एक ही बात है। ऑफ अ पॉलीमर ऑफ मोलर मास। अब देखो जरा, मोलर मास ये भी MB का होगा। अब मैं B क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये सोल्यूट के लिए है। मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की जो प्रॉपर्टी कराई थी उसमें रिजल्ट देखना, जरा इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है? 185, कितने जीरोज हैं? 1 2 3। ठीक है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है? इन 450 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। अब 450 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है 450 मिलीलीटर में दे रखा है स्टूडेंट। तो मैं इसको लीटर में चेंज करूंगी। ठीक है, तो लीटर में चेंज करने के लिए इसके नीचे 1000 से डिवाइड कराऊंगी तो मेरा आ जाएगा 0.450 लीटर। ठीक है, तो मैंने लीटर में निकाल लिया। ऑफ सोल्यूशन एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा टेम्परेचर है। अब ये डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करेंगे हम। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं 273 से। तो ये हो जाएगा 7 3 10 310। ठीक है, 310 केल्विन। तो ये आ गई हमारे पास सारी वैल्यूज। एक बार जरा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। पाई इज इक्वल टू CRT होता है। ठीक है, और जब हमने ये फॉर्मूला निकाला था, इसकी जगह C की जगह N/V रख के, N/V/RT रख के, ठीक है, और N की वैल्यूज वगैरह सारी पुट करके, तो हमारा जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? पाई इज इक्वल टू WV इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय MB इंटू V। तो ये देखो, यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज हैं। हमने पाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। ये भी है हमारे पास, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और R हमें पता ही है क्या होता है। R की वैल्यू याद रखना इस वैल्यू को। ठीक है, मोस्टली हर जगह दी नहीं होती है, तो यहाँ भी नहीं दे रखी थी, तो आपको ये याद रखनी है। पास्कल, लीटर, किलो इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, ये अब ये सारी वैल्यूज आप खुद इसमें पुट करना, और वैल्यू जो आए उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वैसे मैं लिख देती हूँ सारी वैल्यूज, यहाँ फिल कर देती हूँ। R की जगह 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 310 डिवाइडेड बाय MB की जगह पे 185,000 इंटू 0.450। ठीक है, तो इसको सारे को सोल्व करना, जो आंसर आएगा होगा 3.95। तो जरा देखना है, सबकी जो लीटर वाला लीटर से कटेगा, किलो मोल वाला किलो मोल से कट जाएगा, लास्ट में बचेगा आपका पास्कल। ठीक है, तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो आ गई। तो इसको पॉज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। एक न्यूमेरिकल और करते हैं वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर। अगला न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इन 30 ग्राम बेंजीन इज लोअर्ड बाय द 0.40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू दे नहीं रखी, कोई बात नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस लगा लो। कैलकुलेट वेंट होफ फैक्टर। वेंट होफ फैक्टर आपने कैलकुलेट करना है, जहाँ पर KF जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आया था हमारा वैल्यू। वैसे तो हमारी KFM आई थी ना, वांट है फैक्टर लगाएंगे तो साथ में I आ जाएगा। लेकिन अगर इसको सोल्व करते थे तो हमें डेल्टा TF की वैल्यू पता है। जब मैं नंबर ऑफ मोल्स वगैरह पूरे पुट कर देती हूँ, तो जो सिंपल है वो मैं वैल्यू बता रही हूँ आपको, फिर बाद में ये वांट है फैक्टर लगा देंगे। तो देखो इसकी वैल्यू आती है KF इंटू WB इंटू, मैंने कहा था अगर ग्राम में रखना है या किलोग्राम में रखना है तब ये 1000 को आप अपना चेंज कर सकते हो, MB इंटू WH, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर की, तो यहाँ पे I से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब सबसे पहले हमें देखो निकालना क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर ही तो निकालना है। तो ये इसको आगे रख लेते हैं जिसको निकालना है। ठीक है, अब जो ये है, ये इधर जाके स्टेटमेंट सारी चेंज हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। डेल्टा ऑफ TF इंटू MB इंटू WA डिवाइडेड बाय KF इंटू WB इंटू 1000। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। हमने इस फॉर्मूले में से ये I की वैल्यू जो है वेंट ऑफ फैक्टर की निकालनी है। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है, फिर इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर
ये देखो ज़रा 0.45 डिग्री जो आया आपका टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा ऑफ टी एफ 0.45 डिग्री ये गिवन है। के एफ भी गिवन है, ये देखो के एफ है 5.12 किलोग्राम मोल इनवर्स। और देख लो ज़रा क्या क्या गिवन है। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 30 ग्राम बेंजीन, यानी कि ये सोल्यूट के लिए ही दे रखा है, यानी कि WB दे रखा है हमें 0.3 ग्राम, ठीक है। और कितने में है ये? 30 ग्राम में, यानी कि ये WA है 30 ग्राम में। बस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। बेंजीन, ठीक है, बेंजीन के सोल्यूशन का जो है वो दे रखा है। अब आपने यहाँ पे MB नहीं पता आपको सोल्यूट का, तो सोल्यूट कौन सा था? सोल्यूट तो एसिटिक एसिड है, सोलवेंट बेंजीन है ना। तो सोल्यूट का निकालना है हमें, MB चाहिए। अगर MA का होता तो बेंजीन लेते C6H6, ठीक है, C6H6 का, लेकिन हमें चाहिए क्या? ये तो MA का निकला था, हमें MB का चाहिए, यानी एसिटिक एसिड का, यानी CH3COOH। तो मोलर मास आपको निकालना आता है, ये निकाल लो 12 + 3, ठीक है, 3 ही होएगा इसका, 3 × 1 प्लस फिर से 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 ऑक्सीजन है, मैं तो डायरेक्ट लिख देती हूँ 2 × 16, ठीक है। और H का आपका कितना होता है? 1। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा निकल के आएगा 60, ठीक है, 60 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई, TF की मिल गई, MB की मिल गई, इसकी भी मिल गई, इसकी भी मिल गई, इसकी भी। बस इसमें पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा ऑफ TF क्या है? 0.45 इंटू MB क्या है? 60 इंटू WA क्या है? 30 डिवाइडेड बाय KF कितना है? 5.12 इंटू WB कितना है? 0.3 इंटू 1000। तो ये सोल्व करना स्टूडेंट। सोल्व करने के बाद जो आएगा वो ये आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया आई का, ठीक है, यानी कि वांट है फैक्टर का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। एक आधा और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम KCl डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट -24 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है साल्ट का, जहाँ KF है जो वाटर का वो दे रखा है 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स। तो देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। पहले पिछले वाला फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ TF क्या आया था? इंटू MB इंटू WA डिवाइडेड बाय KF इंटू WB इंटू 1000। अब देखो गिवन क्या है। सबसे पहले तो जो आपको ये दे रखा है ना, वैल्यू जो दे रखी है 1000 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट, यानी कि ये इतना टेम्परेचर, यानी कि TF दे रखा है हमें, ठीक है, फाइनल नहीं दे रखा। तो फाइनल निकाल लेते हैं। देखो क्या करेंगे हम, इसको निकालने के लिए हम करेंगे T0F माइनस TF, ठीक है। तो T0F जो है हमारा, T0F फाइनल जो वैल्यू है, सपोज मैं उसको 0 मान लेती हूँ, माइनस ये कितनी गिवन है? -24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.24 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब KF की वैल्यू गिवन है, TF की वैल्यू आ गई, डेल्टा TF की, KF की वैल्यू गिवन है 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स। और क्या क्या दे रखा है हमें, क्या क्या चाहिए हमें? WB चाहिए, WA चाहिए। तो WB देखो कितना है? 0.5 ग्राम है, WB 0.5 ग्राम, ठीक है। WA है हमारा 100 ग्राम, ठीक है। तो ये 100 ग्राम लिख दिया मैंने यहाँ पे, WA भी मिल गया। MB जो है वो निकालना है हमें, तो ये देख लेते हैं। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5 KCl, यानी कि सोल्यूट के लिए जो है वो KCl का है, KCl। तो K का कितना होता है, जरा इसको सोल्व करेंगे हम KCl वाले को फुल। तो ये हो जाएगा 39 + 35.5, ठीक है। सोल्व करना है इसको, 74.5 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं। तो I इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ TF कितना है? 0.24 इंटू MB कितना निकला है? 74.5 इंटू WA क्या है? 100 डिवाइडेड बाय KF कितना है? 1.86 इंटू WB कितना है? 0.5 इंटू 1000। तो इसको सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1.92, क्योंकि अभी हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमने निकाला था
अल्फ़ा याद है आपको, उसकी वैल्यू किस तरह से निकाली थी हमने, I-1 डिवाइडेड बाय, अगर नंबर ऑफ मोल्स लिए थे N-1 आया था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर KCl की बात करें तो देखो K पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, जो ये आया हुआ है I 1.92 है, -1, तो यहाँ पर ये डिसोसिएट होके, ये 1 मोल है, डिसोसिएट होके 2 नए मोल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 2 आ गई, तो इसको सोल्व करेंगे 0.92 आएगा। अगर हमें परसेंटेज डिकम्पोजिशन निकालनी है, यानी कि परसेंटेज डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन की निकालनी है, तो वो हो जाएगी आपकी 0.92 इंटू 100 इज इक्वल टू 92%। तो ये सारा न्यूमेरिकल है, सोल्व है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। तो अब एक एक न्यूमेरिकल हमने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे कर लिया है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे भी कर लिया है। तो और भी न्यूमेरिकल जो है वो बाद में करेंगे हम, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।